मेरठ में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में पत्नी मुस्कान पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या कर दी। हत्या की साजिश इतनी भयानक थी कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मुस्कान ने पहले अपने पति का गला घोंटकर उसकी हत्या की, फिर शव के टुकड़े किए और उन्हें एक बोरी में डालकर ड्रम में सीमेंट और पानी भर दिया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस जांच में सामने आया कि मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में गहरी आस्था रखता था। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए मुस्कान ने साहिल की मृत मां के नाम से एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया। वहां से खुद को उसकी मां बताकर मैसेज भेजने लगी। वह साहिल को यकीन दिलाती थी कि उसकी मां खुद चाहती हैं कि मुस्कान उसकी जिंदगी में आए। इसी बहकावे में आकर साहिल ने सौरभ की हत्या में उसका साथ दिया। प्यार, धोखा और कत्ल की कहानी। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात 2016 में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। सौरभ ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद वह लंदन चला गया। वहां उसने खुद को मर्चेंट नेवी का अफसर बताया था, लेकिन असल में वह एक बेकरी में काम कर रहा था। इधर मुस्कान अपनी बेटी के साथ अकेली मेरठ में रह रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात साहिल से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगा। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से वापस लौटा तो उसे अपनी पत्नी के इस अवैध रिश्ते का पता चल गया। इसके बावजूद वह दोबारा लंदन चला गया। लेकिन 2025 में जब वह फिर मेरठ आया तो मुस्कान और साहिल ने उसकी हत्या की साजिश को अंजाम दे दिया। इस जघन्य हत्याकांड के खुलासे के बाद मुस्कान के माता पिता भी सदमे में हैं। अब वे अपनी ही बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। मेरठ के बाद जयपुर में भी एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया। यहां 16 मार्च को मुहाना इलाके में रिंग रोड के पास एक अधजला शव बरामद हुआ। जांच में पता चला कि यह शव बन्ना लाल सैनी का था। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। जब पुलिस मृतक के घर पहुंची तो पूछताछ के दौरान पत्नी गोपाली देवी पर शक हुआ। सख्ती से पूछताछ के बाद पूरा मामला सामने आ गया। गोपाली ने अपने प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दोनों ने शव को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर जंगल में जलाने की कोशिश की ताकि पहचान न हो सके। 15 साल से चल रहा था अवैध रिश्ता। जांच में सामने आया कि गोपाली और दीनदयाल पिछले 15 सालों से प्रेम संबंध में थे। मृतक बन्नालाल को इस रिश्ते पर शक हो गया था। वह अक्सर अपनी पत्नी से इस बारे में सवाल करता था। 15 मार्च को जब बन्नालाल अपनी पत्नी को दीनदयाल की दुकान पर देखता है तो तीनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसी झगड़े के बाद गोपाली और दीनदयाल ने मिलकर हत्या की साजिश रची। 15 मार्च की रात दोनों ने बन्नालाल के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया, फिर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद शव को प्लास्टिक की बोरी में डालकर जंगल में जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ और जयपुर के बाद दिल्ली में भी एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया। इस बार शिकार बनी 22 वर्षीय कोमल। 4 साल के रिश्ते का खौफनाक अंत। कोमल 12 मार्च से लापता थी। 17 मार्च को उसकी लाश छावला नहर में मिली। पुलिस ने इस मामले में उसके प्रेमी आसिफ और उसके दोस्त जुबैर को गिरफ्तार किया है। कैसे हुआ खुलासा? शरीर फूलने की वजह से 17 मार्च को कोमल की लाश पानी के ऊपर आ गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली। कोमल
अपनी दादी के साथ सुंदर नगरी में रहती थी, जबकि उसके माता पिता चंडीगढ़ में रहते थे। आसिफ पास में ही अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ, पुलिस इसकी गहराई से जांच कर रही है। तीनों मामलों को देखें तो एक समान पैटर्न नजर आता है। रिश्तों में धोखा, अवैध संबंध और हत्या। मेरठ, जयपुर और दिल्ली में हुई इन वारदातों से एक बार फिर यह साबित होता है कि जब प्यार में झूठ और धोखा आ जाता है तो वह क्राइम की तरफ भी मोड़ ले सकता है। आखिर कब तक रिश्तों की आड़ में ऐसे अपराध होते रहेंगे? क्या कानून का डर खत्म हो गया है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब समाज को खुद ढूंढना होगा। रिपोर्ट।